वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त एक धमाल मची हुई है और एक वबाल मचा हुआ है। हर किसी को देखें तो इस वक्त वो सख्त गुस्से में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पहली वेब सीरीज़ जो है, यानी कि पहला पाकिस्तानी ड्रामा जो कि हम जिन्स परस्ती के ऊपर बनाया गया है, जिसकी कास्ट में जनाब अगर कहें मरकज़ी किरदार तो वो सनम सईद और फवाद ख़ान का है। फवाद ख़ान को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी उनको बहुत पसंद किया जाता है। पहले ये बातें सुनने में आ रही थी कि फवाद ख़ान फिर से एक इंडियन प्रोजेक्ट में जनाब आपको नज़र आएंगे, तो यहाँ तक तो सभी बहुत खुश थे क्योंकि सभी फवाद ख़ान को दोबारा इंडियन मूवी में काम करता या इंडियन वेब सीरीज़ में काम करता देखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही आपको बताऊं कि ये ड्रामा बना, तो ड्रामे को प्रोड्यूस करने वाले तो जनाब इंडियंस हैं, यानी कि इसको स्पॉन्सर जो कर रहे हैं वो इंडियंस हैं, लेकिन जो हदायतकार हैं वो उन्होंने जनाब पाकिस्तानी रखे हैं और साथ ही साथ कास्ट भी पूरी की पूरी जो की गई है वो पाकिस्तानी है। इंडिया ने जब भी कोई गलत किस्म का काम करवाना होता है या जब भी कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट करवाना होता है तो उसमें हमेशा पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ही कास्ट क्यों करता है। आप जानते हैं इससे पहले भी हमारे जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो आज बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि उन्होंने इंडिया में काम किया, तो आप उनके काम पर ज़रा नज़र डालिए तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सभी इंडिया में क्या काम करके आए हैं। वीना मलिक की बात कर लें, अदाकारा मीरा की बात कर लें, या दीगर कई ऐसे स्टार्स जो वहाँ पर काम करके भी आए हैं। इमरान अब्बास की बात कर लें तो उन्हें कोई बड़ा रोल नहीं मिला, बल्कि उनको हमेशा ऐसा रोल दिया गया जो उनके लिए बाइस से शर्मिंदगी साबित हुआ। बहुत सारे स्टार्स ने उसके बाद इंडिया ना जाने का फैसला भी इसीलिए किया था क्योंकि वो हमेशा हमारे लोगों को इस किस्म के प्रोजेक्ट्स देकर असल में हमारी आवाम को जनाब ठेस पहुंचाना चाहते हैं। और अब की बार भी इंडिया ने ऐसा ही प्रोपेगेंडा किया कि आपको पैसे देकर, करोड़ों रुपए देकर, आप ही की कास्ट लेकर आप ही के मुंह पर एक ऐसी जोरदार चपेड़ मारी है, और वो चपेड़ मारी है इस बरज़ख सीरीज के सिलसिले में जनाब जो उन्होंने बनाई है, जिसके हदायतकार तो जनाब कह लीजिए कि पाकिस्तानी है, लेकिन ये एजेंडा जो है ये इंडिया से स्टार्ट हुआ है, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से ये जो हम जिन्स परस्ती है और फिर उसके बाद ये किस तरीके से हमारे बच्चों को ख़राब कर रही है, किस तरीके से ये हमारे जहनों में ये चीज़ फीड की जा रही है कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि पहले हम बहुत सेफ फील करते थे, फीमेल्स को एक ख़ास लिमिट का ख्याल रखना होता था मेल्स के मुकाबले में कि मेल्स से बचना है, फीमेल्स पर भरोसा करती थी, मेल पे करते थे। लेकिन अब तो ये चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं, और अब अगर बात करें फीमेल्स तो फीमेल्स आपस में एक दूसरे से महफूज नहीं है, और अगर मेल्स की बात करें तो इसी तरह उनके अंदर भी इन चीज़ों को फ़रोग़ देने के लिए पहली वेब सीरीज़ जो है वो लॉन्च कर दी गई है, जिसकी तीसरी किस्त भी नशर हो चुकी है। और इस तीसरी किस्त में भी जो मनाजिर दिखाए गए हैं, जो चीज़ें दिखाई गई हैं, तो वो सरासर कौम लूत की जनाब अगर बात करें तो वही तमाम हरकत, वही तमाम फहाशी, वही सब कुछ आज के दौर में दिखाकर हमारे जहनों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और हमें भड़काने की कोशिश की जा रही है। आपका ये इरादा कभी कामयाब नहीं होगा। इसके हवाले से जनाब अदाकारा मिशी की बात करें तो मिशी खान भी मैदान में कूद पड़ी हैं, और अगर बात करें मशहूर फैशन डिज़ाइनर मारिया बी की तो उन्होंने भी इस वेब सीरीज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा करने की जनाब बात कर दी है, फैसला कर लिया है। मारिया बी का कहना है कि अगर आप ये जानते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरीके से हमारे बच्चों पर हावी होने की कोशिश करेंगे या हमारे लोगों की जहनीत ख़राब करने की कोशिश करेंगे या हमारे दिलों को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए कि आप इसमें कतई कामयाब नहीं होंगे। मारिया बी ने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ की तैयारी कर ली है कि वो इस वेब सीरीज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा करेंगी। अदाकारा मिशी भी इस वेब सीरीज़ के सख्त ख़िलाफ़ है, क्योंकि जब ये चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं तो आप क्यों एक इस्लामिक मुल्क के अंदर इस किस्म की चीज़ों को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं, जहाँ बहुत सारे स्टार्स इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं, वहाँ बहुत सारे वालिदैन की भी अगर बात करें तो वो भी इन्हीं दोनों के मद्दे मुकाबल नज़र आते हैं। वालिदैन जो हैं वो इस वेब सीरीज़ को शदीद कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों को बचाने की हर कोशिश करेंगे, हर हद तक कोशिश करेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो कि ज़िंदगी टीवी यूट्यूब के और उसके अलावा जनाब ZTV पे लॉन्च किया गया है, तो जनाब इस वक्त वालिदैन का कहना है कि इस वेब सीरीज़ को
हम अपने बच्चों के ऊपर हावी नहीं होने देंगे और इसको हर सूरत पाकिस्तान में बैन करवाएंगे। इस किस्म के प्रोजेक्ट्स की पाकिस्तान के अंदर कोई वैल्यू नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अब जो इनकी तीसरी एपिसोड दिखाई गई है उसमें सनम सईद को और फवाद खान को बहन भाई, सुतीले बहन भाई शो ऑफ करवाया गया है। यकीनन आगे चलकर अभी जितनी फहाशी दिखा दी गई है आगे चलकर मज़ीद दिखाई जाएगी और इन बहन भाइयों में भी, क्योंकि ये सुतीले तो बना ही दिए हैं, ऐसे मनाजिर ज़रूर दिखाए जाएंगे। तो चंद पैसों की खातिर इन स्टार्स ने जो घटिया हरकतें की हैं, जो घटिया और चीप और जो गलाजत फैलाई है, उस गलाजत पर जनाब इन पर बेहद लान तान हो रही है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आपने ज़रूर बताना है। मज़ीद आपको बताती चलूँ कि वहीं पर इंतहाई अफसोस के साथ, शर्म के साथ कहना पड़ेगा कि अगर नादिया खान की बात करें, अदाकारा नादिया खान, तो वो इसके हक़ में बोल पड़ी हैं। और हक़ में क्यों बोली हैं? वो कहती हैं कि इससे पहले हमारी आवाम को आदत है सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा, तलाक़ें, लड़ाई झगड़े, प्यार, रोमांस, ये चीज़ें देखने की। तो ये एक सीरीज़ जो है वो हट के बनी है और इसलिए लोगों को हज़म नहीं हो रही है। इसमें बेहद खूबसूरत मनाजिर दिखाए गए हैं, बहुत दिलचस्प चीज़ें दिखाई गई हैं, जबकि आपको बताऊं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फहाशी और हम जिन्स प्रस्ती जो है उसको फ़रोग़ दिया गया है। लेकिन नादिया खान जो है वो इसके बिल्कुल मुतबादिल कह रही हैं। वो कहती हैं कि जनाब ये तमाम मनाजिर बेहद खूबसूरती से कैप्चर किए गए हैं और मैं तो जनाब कहूँगी कि ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है, मैं इसको बेहद पसंद करती हूँ, मैं तो इसके हक़ में हूँ। और जो लोग इसके हक़ में नहीं हैं तो वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स ना देखें। इससे पहले भी अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स ने ये बातें की हैं कि अगर आपको ये फिल्म पसंद नहीं आई तो आप हमारी फिल्म ना देखिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके फैंस इतनी ज़्यादा तादाद में वो उनको देखेंगे ही देखेंगे और उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट को बैन करवाना चाहते हैं और इस चीज़ के ख़िलाफ़ बोल उठे हैं, इस चीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, तो वहीं पर देखें नादिया खान जैसी इतनी बड़ी आर्टिस्ट जो है वो इसके हक़ में बोल पड़ी हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये जो बरज़ख नाम की वेब सीरीज़ जो इस वक्त लॉन्च हुई है, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी वेब सीरीज़ जो है पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के अंदर बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और इसके बैकग्राउंड की तरफ भी थोड़ा सोचिएगा कि प्रोजेक्ट इंडियन है और एक्टर्स सारे जो हैं, हदायतकार जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भी इंडिया की कोई साजिश है? इसके हवाले से आप जो भी कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है, अगर आप इसके हक़ में हैं तो भी और अगर आप इसके हक़ में नहीं हैं तो भी आपने कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देनी है। मैं आपके सभी कमेंट्स जो हैं वो पढ़ती हूँ और आपको पर्सनली उसका रिप्लाई भी करती हूँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।